पूरा सरकार उतर के पूर्णिया में कैंप किया, प्रधानमंत्री तक भी आए थे पप्पू यादव को हराने के लिए। लेकिन भगवान जिसको नहीं हराता है ना, ये पृथ्वी पे किसी का औकात नहीं है। सरकार क्या, पूरा सिस्टम नहीं पप्पू यादव को हिला सकता है। पप्पू यादव वो शख्स है कि एक साल के अंदर में जो 39 या 40 सांसद है, 40 संसद में सबसे सर्वाधिक काम करने वाले व्यक्ति का नाम पप्पू यादव है। जितना भी ट्रेन चले हैं, जनहित हो जो भी हो, वो सब पप्पू यादव का ही देन है। जीतने के बाद हम एयरपोर्ट दौड़ेंगे, एयरपोर्ट का काम हो रहा है। जो कहते हैं करके दिखाते हैं, सही में बिल्कुल बिल्कुल, जो आवाज निकाल दिया वो होके रहेगा। और पप्पू यादव जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। उसके अंदर वो टैलेंट है, वो कर्म है उसका, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। नीतीश कुमार जी 2014 से पहले से है, तो क्यों न करके दिखा दिए। जब से एमपी साहब गए सांसद भवन, तब से ये आवाज उठाया एयरपोर्ट का, क्या कहता है, पूर्णिया डैम का, मखाना इसका। 6 महीना में हम एयरपोर्ट देंगे पूर्णिया को, वो और दिए और ये करके दिखाएं पूर्णिया जिला को। जो 20 साल में नहीं हुआ वो 1 साल में करके दिखा दिया। क्रेडिट लेने के लिए 100 आदमी आएगा, वो अपना नाम दर्ज कराएगा, बैनर पोस्टर छपवाएगा। लेकिन पप्पू यादव 1 साल का समय लिए थे और वह करके दिखाए हैं। और हम लोग जब से जन्म लिए हैं तब से सुन रहे हैं पूर्णिया एयरपोर्ट, पूर्णिया एयरपोर्ट, लेकिन सुनने का सिर्फ जुमला ही रहा। आप अभी रिकॉर्ड पिछला भी देख लीजिए, संसद में सबसे अधिक सवाल करने वाले पूरे भारत में सांसद जी पप्पू यादव जी हैं। कि जो 10 साल में जो काम नहीं हुआ, अब वो 1 साल में हो गया, तो किसके रीजन में हुआ, किसने कराया। देखिए, पूर्णिया को बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। आज पूर्णिया को एयरपोर्ट मिलने जा रहा है। ऐसे में हम आपको लेकर के आए हैं पूर्णिया में। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करके आपको बताएंगे कि उनका क्या कहना है। क्या सचमुच में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव जो हैं वो विकास कर रहे हैं पूर्णिया में? क्योंकि 1 साल पहले, 1.5 साल पहले का जो पूर्णिया था उसमें और अभी के पूर्णिया में काफ़ी अंतर देखने को मिल रहा है। तो चलिए सीधे लोगों से बातचीत करते हैं। पूर्णिया में अंतर दिख रहा है, बहुत ही अंतर है। जो 20 साल में नहीं हुआ वो 1 साल में करके दिखा दिया, जिसका नाम राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी है। और देशवासी को और पूर्णिया सीमांचल वासी को अब कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया की युग है। 1 मिनट में देश विदेश का खबर मिलता है। अभी क्रेडिट लेने के लिए 100 आदमी आएगा, वो अपना नाम दर्ज कराएगा, बैनर पोस्टर छपवाएगा। लेकिन पूरा सीमांचल नहीं, पूरा बिहार जानता है पप्पू यादव ने 1 साल का वादा किया था। और हम लोग जब से जन्म लिए हैं तब से सुन रहे हैं पूर्णिया एयरपोर्ट, पूर्णिया एयरपोर्ट, लेकिन सुनने का सिर्फ जुमला ही रहा। लेकिन पप्पू यादव 1 साल का समय लिए थे और वह करके दिखाए हैं। और इसके लिए हम पूरा बिहार वासी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। और पप्पू यादव जन जन के नायक हैं, और पप्पू यादव जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। लेकिन ललन सिंह तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का देन है। देखिए, ललन सिंह हो या नीतीश कुमार जी 2014 से पहले से है, तो क्यों न करके दिखा दिए। यहाँ का जो एयरपोर्ट का पैसा रिटर्न हो गया था, तो क्यों न ललन सिंह नरेंद्र मोदी जी से करवा देते, या ललन सिंह से करवा देते, या और किसी मंत्री से करवा देते। ये पप्पू यादव ही क्यों बार बार जा करके सदन में उठाना, उसके लिए संघर्ष करना। अभी क्रेडिट लेने के लिए 100 आदमी आएगा, और आप चैनल वाले भी सब समझते हैं। इसलिए इसमें जो मेन भूमिका है, जो मेन करतूत है, वो सिर्फ पप्पू यादव का ही है, उसी का ही नाम होगा, और सब जान चुके हैं ये चीज। पप्पू यादव ही बनवाए हैं। बिल्कुल, पप्पू यादव का भूमिका से ही बना है, पप्पू यादव का संघर्ष से ही बना है। नहीं तो फिर ये जो है ना, पता नहीं कितना रोज पीछे चले जाते। देखिए, पप्पू यादव का ही भूमिका है, ऐसा कहना है इनका। क्या लगता है आपको? ये पप्पू यादव का ही भूमिका है। इससे पहले कोई भी सांसद रहे, आज तक तो एयरपोर्ट नहीं बन गया। तो आज तक ये सब झूठ बोलते आए कि एयरपोर्ट बन जाएगा, एयरपोर्ट बन जाएगा। आज तक सदन में कोई आवाज़ नहीं उठाया। जब से एमपी साहब गए सांसद भवन, तब से ये आवाज़ उठाया एयरपोर्ट का, क्या कहता है, पूर्णिया डैम का, मखाना इसका, हर चीज़ का ये आवाज़ उठाया। और कोई सांसद इस चीज़ का आवाज़ नहीं उठाया। इससे पहले क्या कहता है, रमोमी मैदान में आवाज़ उठाया था, बोला था 6 महीना में हम एयरपोर्ट देंगे पूर्णिया को, वो और दिए और ये करके दिखाएं पूर्णिया जिला को। और इस चीज़ का सौभाग्य है, हम लोग को एयरपोर्ट मिला, हम लोग का हर चीज़ का सुविधा मिल रहा है। जब से ये सांसद पप्पू यादव आया, हर चीज़ का अब सुविधा हम लोग को मिलने लगा। और आज क्या कहते हैं, वंदे भारत का भी क्या कहते हैं, उद्घाटन है। वंदे भारत दौड़ती है, एक्सप्रेसवे बना हुआ है, सब कुछ मिला है पूर्णिया को। जी, सब कुछ मिला है, वो भी सांसद पप्पू यादव का देन है। और ये
इससे पहले संतोष कुशवाहा भी रहे, आज तक वो कोई चीज नहीं किए, सिर्फ जुमलाबाजी किए। आज ये चीज का सदन में भी आवाज नहीं उठा है कि एयरपोर्ट हो या क्या कहता है वंदे भारत हो, हर चीज का क्या कहता है धीरे धीरे सुविधा पूर्णिया जिला को, कोसी सीमांचल को ये सांसद पप्पू यादव जी दे रहे हैं। क्या कहना आप लोग ये समझ सकते हैं, इससे अभी वंदे भारत ओपनिंग हो रहा है एयरपोर्ट, इससे पहले जितना भी ट्रेन चले हैं, जनहित हो जो भी हो, वो सब पप्पू यादव का ही देन है। सब पप्पू यादव का सब देन है। पप्पू यादव, कोई नेता आकर के जुमला देगा नहीं चलेगा। इससे पहले जो सांसद थे वो सिर्फ जो है ना ठेका और बरोकरी करवाते थे। पप्पू यादव भी एक ऐसा शख्स है जो 1 साल में कर दिया है ना, जो 20 साल में किसी सरकार ने नहीं किया है। और कह रहे हैं बहुत चीज देंगे, उप राजधानी बनाएंगे, एम्स निश्चित देंगे। निश्चित जो कह रहे पप्पू यादव वो करके दिखाएंगे, क्योंकि उसके अंदर वो टैलेंट है, वो कर्म है उसका, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। विकास पुरुष माने जाते हैं पूरा देश में, जिसका नाम है पप्पू यादव। ओनली वन पीस सांसद है जो हम लोग के नजर में, इसके बाद ही कोई होगा। विकास पुरुष तो नीतीश कुमार कहे जाते हैं, मुख्यमंत्री है। क्या आप लोग पप्पू यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर देखते नीतीश हैं? कुमार को तो हम लोग पलटू जी के नाम से जानते हैं। हाँ। हाँ, नीतीश कुमार को पूरा देश पलटू जी के नाम से समझ चुका है। और नीतीश कुमार जी का दिमाग संतुलन ठीक नहीं चल रहा है। हाँ। अगर ठीक चलता तो इतना भ्रष्ट ये सरकार अभी नहीं होती। आप देख लीजिए, आप सबने देखा होगा लॉकडाउन कोरोना काल में जो पप्पू यादव किया है, किसी सरकार की औकात नहीं है। और अभी जुमला देने के लिए 100 आ जाएगा, नहीं चलेगा। ये बिहार का जनता जो है पूरा देश को दिशा निर्देश देने का काम करता है। अब जुमलाबाजी बंद करे और परिवर्तन की ओर चले, विकास की ओर चले। पप्पू यादव परिवर्तन कर रहे हैं पूर्णिया में। पूरा परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। जो चीज़ गच्छा है, चुनाव के समय में जो चीज़ बोले हैं वह खरे उतर रहा है। और जो काम होना चाहिए 6 महीना में गच्छा था कि हम 6 महीना के बाद जीतने के बाद हम एयरपोर्ट दौड़ेंगे। एयरपोर्ट का काम हो रहा है। वंदे मातरम रेल भी आया है, ढेर सारे पुल पुलिया, कॉलेज का कार्य चल रहा है। सारे लोग एकदम स्वतंत्र हैं। और इसलिए कि लग रहा है कि सब आदमी को कुछ लोग फोटो पोस्टर से प्रचार करा के अपना नाम और क्रेडिट लेना चाह रहे हैं। ये सब बात नहीं है। सारा लोग अब हर एक गरीब के घर में तो मोबाइल हो गया है। और तो कह रहे हैं कि स्टेडियम देंगे इंटरनेशनल, और देंगे हम एम्स देंगे, उप राजधानी देंगे, बहुत चीज कह रहे हैं देंगे। मिलेगा? निश्चित मिलेगा। संघर्ष करेगा पूरा तो देश मिलेगा। में पूर्णिया एक ऐसा राज्य बनेगा जो शायद बहुत जल्दी पूरा देश देखेगा। हाँ, और अभी भी पूर्णिया पूरा देश पूर्णिया जो है ना एक यूनिक जिला बनेगा और पूरा सीमांचल को देखने के लिए मिलेगा। हमारे विकास पुरुष जो है राजेश रंजन पप्पू यादव जी, उनके बहुत ऐसे सपने हैं जो हम लोग देख करके रखे हैं और मिला नहीं है। वो पप्पू यादव के रीजन में हम सबको मिलेगा। कह रहे उप राजधानी बनेगा। निश्चित बनेगा। जो संसद जी कहते हैं ना वो करके दिखाते हैं, उसमें हम सबका भूमिका होता है। सांसद जी जो कहते हैं करके दिखाते हैं, सही में बिल्कुल बिल्कुल, जो आवाज निकाल दिया वो होके रहेगा, जो बोल दिए वो बन जाएगा। होके रहेगा, फाइनल होगा। वो सीमांचल और कोसी से उसकी शुरुआत हुआ है। दल से नहीं ना जीता है, हाँ। कोई दल से जीता है। हाँ। जो बोलने को तो नहीं था आज का दिन, कोई दल से नहीं जीता। सभी आदमी फरिया के गया यहाँ से, नंगोटा कस के, एक ही नंगोटा पर सबको बाजार लगा हुआ है। पप्पू यादव का पटकनिया सबको लगा हुआ है। सब जन किसी सत्ता शासन की सरकार का एमपी नहीं है। इसके बावजूद भी आप इतिहास उठाकर देख लीजिए कि 1 साल के अंदर में जो 39 या 40 सांसद है, 40 सांसद में सबसे सर्वाधिक काम करने वाले व्यक्ति का नाम पप्पू यादव है। पूर्व में इनको जो है बेस्ट सांसद का अवार्ड भी मिला हुआ है। बेस्ट सांसद की नहीं, कार्य कराने में पहले तो कई बार मिला है, इस चीज का नहीं। अब भी जो चल रहा है 1.5 से 1 साल के अंदर में जो कार्य चला है, उसमें सबसे सर्वाधिक कार्य कराने वाले पूरे बिहार का सांसद में नंबर 1 पप्पू यादव जी। नंबर 1 पप्पू यादव जी हैं, मानते हैं? मानते नहीं है तो मानने वाला कोई बात ही नहीं है। हाँ। आप अभी रिकॉर्ड पिछला भी देख लीजिए, संसद में सबसे अधिक सवाल करने वाले पूरे भारत में सांसद जी पप्पू यादव जी हैं। वर्तमान में अभी फिर अगर रिकॉर्ड जांच कराया जाए तो पूरे भारत में सर्वाधिक प्रश्न करने वाले, सर्वाधिक विकास करने वाले, सर्वाधिक काम करने वाले माननीय सांसद पप्पू यादव जी होंगे। लोग कहते हैं कि एयरपोर्ट जो है नीतीश कुमार बनवाए हैं, कोई कहते हैं कि पूर्व सांसद का देन है। बहुत कहते तो हम भी अभी कह देंगे, अभी 1000, 2000, 5000 खर्चा करके 5 गो बैनर लगा देंगे और कहेंगे कि एयरपोर्ट हम ही लेके आए हैं, तो जनता अब थोड़े मान जाएगी। जनता अब जाग चुकी है, जनता हर पास मोबाइल है,
जनता विकास को देख रही है, जनता बातों को समझ रही है कि जो 10 साल में जो काम नहीं हुआ, अब वो 1 साल में हो गया, तो किसके रीजन में हुआ, किसने कराया, जनता सब बात जान रही है, समझ रही है। और आप लोग भी शायद बहुत अच्छा से समझ रहे हैं कि ये पप्पू यादव जी का ही देन है कि आज हमारे पूर्णिया तो शपथ पुरान ग्रहण दिन भरेगा। से ही पता चल गया, जिस रोज शपथ ग्रहण था ना सांसद जी का, तो उसी दिन से पता चल गया कि विकास कैसे होता है। और सारा चीज तो वैसे शपथ ग्रहण में एक ही लैंग्वेज में समझा दिया था सरकार को। हाँ, क्या बोलना चाह रहे हैं? पप्पू यादव जी काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, क्योंकि हम झारखंड से चल के आए हैं, उसको धन्यवाद झारखंड से आए हैं, झारखंड से खाली आए हैं। धन्यवाद देने। धन्यवाद देने के लिए कि पप्पू यादव चाचा जो है, जो बोलते हैं वो करते हैं। हाँ। वादे किए थे इलेक्शन से पहले हाँ। कि हम पूर्णिया में एयरपोर्ट लाएंगे, तो एयरपोर्ट बना के दिखा दिया। आज जो है उनका उद्घाटन का समारोह है, उसमें आपका एक प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं, हाँ। उनको हम स्वागत करेंगे। सर जी को हम अपना दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। आप स्वागत सब करिएगा। बिल्कुल देखिए, जो देश के प्रधानमंत्री अगर हमारे जिला में आ रहे हैं, जो संवादन पद पे बैठे हुए हैं, तो हम उसका सम्मान करेंगे। और आप सब ने देखा होगा चुनाव के समय में पूरे सरकार और पूरे सिस्टम चाहा पप्पू यादव जी को हराने के लिए, लेकिन किसी की औकात नहीं हुआ। निर्दलीय होकर के और पूरा सरकार उतर के पूर्णिया में कैंप किया, प्रधानमंत्री तक भी आए थे पप्पू यादव को हराने के लिए। लेकिन भगवान जिसको नहीं हराता है ना, ये पृथ्वी पे किसी का औकात नहीं है। सरकार क्या, पूरा सिस्टम नहीं पप्पू यादव को हिला सकता है। पप्पू यादव वो शख्स है, मुख्यमंत्री के तौर पर देखते हैं। बिल्कुल मुख्यमंत्री क्या, कुछ भी हो सकते हैं। हाँ, जो पप्पू यादव कर रहे हैं ना पूरे भारत में, आपको मैं बार बार आपके चैनल से कहना चाहता हूं, एक ही संसद दिख रहा है जो सदन से लेकर सड़क तक जो आवाज उठाते हैं, पूरे हित के लिए उठाते हैं, पूरे जन जन के लिए उठाते हैं। देखिए, एक ही सांसद है जो सदन में आवाज उठाते हैं लोगों के हित के लिए। लोगों का मानना है कि एयरपोर्ट जो है पप्पू यादव की ही मेहनत की देन है, बाकी जो लोग क्रेडिट लेने आ रहे हैं वो कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसा लोगों का कहना है। पूर्णिया में 1 साल में, पिछले 1.5 साल में काफ़ी विकास हुआ है। तमाम बातें जो लोग कह रहे थे आपने सुना। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हेडलाइंस बिहार। धन्यवाद।